हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है कि आपके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो मेरे साथ हो रहा है कि बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी खुश लग रही हूँ, कभी बहुत ज़्यादा दुखी फील हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं कितना अकेली हूँ। बहुत सारे अप्स एंड डाउन से मैं अभी गुजर रही हूँ। मेंटली मैं बहुत अप्स एंड डाउन से गुजर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई। ऐसे इट जस्ट लाइक दैट कि ये क्या हो रहा है भाई, हो क्या रहा है एक्चुअली। तो लेट्स फाइंड आउट। ये है पाइल नंबर 1, ग्रीन एवेंचुराइन क्रिस्टल, और ग्रीन जायडे बोल सकते हो। ये जायडे है, नॉट एवेंचुराइन, ये जायडे है। हार्ट चक्रा को डिनोट करता है। और ये है पाइराइट। तो दोनों में से कोई भी एक पाइल आप चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे, जिससे भी आप कनेक्टेड हो, आप उसको चूज़ कर सकते हो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके, तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा ग्रीन जायडी का क्रिस्टल चूज़ किया है, आज हम देखते हैं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है भाई, एक्चुअली क्या हो रहा है। करंट एनर्जीज आपकी चेक करते हैं। यस, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द मून कार्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, मुझे यही दिखाई दे रहा है अभी कि आपकी लाइफ में अभी क्या क्या हो रहा है। थोड़ा सा मैं कार्ड्स को, यस, सॉरी फॉर नॉइजिंग। ओके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ अभी कुछ लोगों की एनर्जी कैसी है। अगेन मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बहुत एंथुजियास्टिक हैं, अपने पैशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ को नए तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि खुद को बहुत सैड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि यू आर अलोन इन दिस वर्ल्ड, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि अब बस हो गया, अब तकलीफ़ें बस हो गई, अब मुझे इस चीज़ से निकलना है। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर के बारे में आप सोचने के लिए मजबूर हो गए हो। और द मून कार्ड मुझे दिखाता है आपके माइंड के थॉट्स को कि जो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत बार ऐसा लग रहा है कि यार करे तो क्या करे, कि ओके, मेरे 2 बुद्धास पे ज़्यादा, मेरे 2 मॉन्क पे मेरी ज़्यादा नज़र गई, इसके और इसके ऊपर। मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही है, और इसकी वजह से आप बहुत उलझे हुए दिखाई दे रहे हो। और इसी वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस डिलेमा में चले गए हो कि करें तो क्या करें एग्जैक्टली, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है। जैसे मैंने बोला था उसी तरह की एनर्जी यहाँ आई है आप लोगों की भी। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है भाई। हीलिंग, awareness and projection, oh my god, and dreams. ओके, पता नहीं क्यों मुझे गाना आया है अभी दिमाग में। गाने का मूड नहीं है, बट यस बताऊंगी ज़रूर। जानू करके आज रात का सीन बना दे, ऐसा कुछ वो गाना है, मुझे याद आया अभी, पता नहीं क्यों। इस कार्ड को देखकर आया आई थिंक, और ड्रीम को देखकर। बेसिकली क्या हो रहा है भाई, तो हीलिंग हो रही है आप लोगों की। हीलिंग के ऊपर मतलब आपका थर्ड आई चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग हो रही है। हैप्पीनेस और इंट्यूशन आपकी बढ़ रही है, हैप्पीनेस बढ़ने वाली है। हार्ट चक्रा मुझे यहाँ ज़्यादा एक्टिव भी लग रहा है, जैसे आपने ये ग्रीन जाड़े का भी चूज़ किया है। आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है। आप अवेयर हो रहे हो कि एग्जैक्टली आप हो कौन। ये मुझे आपकी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बता रहा है कि आपको ये पता चलने वाला है कि आप हो कौन। मतलब आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो आपको अच्छा बनाती है। कभी कभी हम बहुत सेल्फ डिलेमा में होते हैं कि मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत नॉर्मल हूँ,
कुछ तो ऐसा होना चाहिए मुझ में जो अच्छा हो, अलग हो। तो वो अलगनेस क्या है ना, वो आप लोगों को पता चलने वाली है। प्रोजेक्शन मुझे यहाँ दिखा रहा है कि आप अपना बेटर वर्जन बन रहे हो, और ये सब जो हो रहा है हीलिंग प्रोसेस, वो आपकी मेंटल लेवल में हो रहा है, क्योंकि सोच बदलेगी तभी आपकी ज़िंदगी बदलेगी। तो वो सोच में परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि आपके ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं। आपको अपने सपनों को फुलफिल करना हो तो आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। तो आप लोग उसी के प्रोसेस में अभी हो। कुछ लोगों को ड्रीम्स भी आ सकते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, इस चीज़ के ड्रीम्स आ सकते हैं। तो पे अटेंशन ऑन योर ड्रीम्स, ये मैं ज़रूर बोलूँगी। और देखते हैं क्या होने वाला है। अनरिक्वायर्ड लव, दिस कुड बी द वन। रिलीज योर एक्स। कितना क्लियर कट मैसेज आया है। आपके लव लाइफ में अगर कोई इश्यूज चल रहा है तो वो इशू है कि आपको किसी अनरिक्वायर्ड लव से बाहर आने की ज़रूरत है। आप उनके साथ रहकर अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो, अपने आप को कम आंक रहे हो। तो जब तक उस आप पास्ट को रिलीज़ नहीं करोगे तब तक आपके लाइफ में वो राइट पर्सन नहीं आएगा जिसको देखकर आपको ऐसा लगेगा यस दिस कुड बी द वन फॉर मी। एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, बट आपको क्या करना है, आपको खुद पता है कि कौन सा रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। तो उस रिश्ते से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जब आप उस रिश्ते से, अब आप लोग बोलोगे कि हम तो फिजिकली किसी रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकते, इट्स फाइन, बट मेंटली यू हैव टू रिलीज दैट थिंग और रिलेशन कि जो आपको तकलीफ़ ना दे। तो मेंटली आपको एक्चुअली क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना ज़रूरी है। तो इमोशनली आप उसके साथ कनेक्टेड ना हो, उसके साथ कॉर्ड कट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यस, कुछ ऐसे रिश्ते से बाहर आने की ज़रूरत है जो आपके लिए सही नहीं है। यस, ओके, बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं। देखो ये आउल की जोड़ी है। फर्स्ट टाइम ये कार्ड आया है रीडिंग में। मैं आपको बताना चाहती हूँ ना कि आपके जो सपने हैं वो फुलफिल होने वाले हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपके अंदर का वो इनर चाइल्ड आपको बाहर लाने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट हो रही है। आपको खुद के प्रति वो प्यार जगाना ज़रूरी है। बच्चे कैसे होते हैं ना कि कुछ भी हो जाए खुद के लिए इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि सामने वाला पर्सन उनके सामने हार जाता है। तो आपको बस वही करना है। जो प्यार आप बाहर ढूंढ रहे हो वो प्यार आपको खुद से करना है। सेल्फ लव की जर्नी है ये आप लोगों की। सेल्फ अवेयरनेस, आपका जो इंट्यूशन है वो ऑन पॉइंट है। उसको नज़र रखते हुए आपको अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करने की ज़रूरत है। जो हीलिंग का कार्ड आया है कि अपने अंदर का वो बच्चा, उसको आपको फीड करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। तभी आपका आशियाना या आपका ड्रीम फुलफिल हो सकता है। तो यस, ये क्लियर कट मैसेज आपके लिए है। बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बस उसके लिए खुद को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आकाशिक रीडिंग देखते हैं कि उसमें क्या आपको रिकॉर्ड्स में क्या क्या है। द स्क्रोल, 4 ऑफ रोजेस एंड 4 ऑफ फोर्सेस। यहाँ भी वही बताया जा रहा है। देखो आपके कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, उससे आप बाहर निकल रहे हो। अब ज़रूरी है आपको खुद की पहचान करना। सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईगो, व्यूज़ ऑफ ईगो, तो अपने ईगो को डेथ करना है और अपने रियल साइड में आना है। खुद को चूज़ करना है, क्योंकि अभी जो है ना आप वो इन बिटवीन द वर्ल्ड हो। आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या है। जब तक आप खुद को चूज़ नहीं करते हो ना, तब तक आपको जो आपके लिए सही है वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा। सो आपकी ये जर्नी तभी डिसाइड होगी जब आप किसी एक वर्ड को चूज़ करोगे। या तो आप डिलेमा में रहो, या तो अपने ईगो की डेथ करके खुद की अवेयरनेस में आओ और अपने लाइफ को चेंज करो। तो आपके एक्शंस, आपके कर्म आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इन सब का आउटपुट क्या हो रहा है। हेरोफेंट, द टॉवर एंड द सन। यस, कितना खूबसूरत नतीजा होने वाला है। देखो ये होकर ही रहेगा आप लोगों के साथ। आप कितना भी डिलेमा में चले जाओ, आप कितना भी इनकार करो, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आएंगे आपके लाइफ में, टावर मोमेंट आएंगे आपके लाइफ में कि आपको खुद को प्रायोरिटी देना ही होगा। आप खुद को प्रायोरिटाइज करोगे
तभी आपके लाइफ में सन यानी न्यू बिगिनिंग, हैप्पीनेस, सोलर प्लेक्सस चक्रा, आप बहुत खुश रहने वाले हो। और आपके उस हैप्पीनेस के लिए ये टॉवर मूवमेंट से गुजरना बहुत ज़रूरी है। और ये टॉवर मूवमेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ इमोशनल लेवल पे है, नॉट इन फिजिकल लेवल कि आपके लाइफ में टॉवर मूवमेंट आ रहा है मतलब आपको एक्सीडेंट हो रहा है या आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हो कि फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। इमोशनली अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं। मोस्ट ऑफ ये रिलेशनशिप का मामला लगता है, फिर भी हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है सिनारियो। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ, अपने अलाइनमेंट में आइए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, या आप कुछ ऐसा करो जिससे आपके चक्रास को बैलेंस हो और आपकी हीलिंग हो पाए और आप राइट डायरेक्शन में चले जाओ। तो देखते हैं साईं बाबा की कुछ गाइडेड मैसेजेस। ध्यान, ओके, मेडिटेशन मैंने अभी कहा, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। तो आपको वही बताया जा रहा है जो मैंने अभी कहा कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, प्रेयर करने की ज़रूरत है। आप किसी भगवान को मानते हो तो वो मंत्रा चैंटिंग उनकी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 3 मंत्र। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएंगे। तो यस, आपको भी वही बोला जा रहा है कि सही चीज़ें करो, सही सोच रखो और अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करो, जिससे आप अपनी लाइफ में वही फिर से रिवर्स बैक पाओगे। और क्या है? शिक्षा। जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। तो जो टॉवर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है वो किसी ना किसी लेसन को सीखने के लिए, अपने बारे में अवेयर होने के लिए है। तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो, खुद को अवेयर करो, वो लेसन लो और फिर ब्लेसिंग्स के लिए खुद को तैयार करो। तो ये है पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आई होप कि मुझे अच्छा लगा तो आपको भी अच्छा लगा ही होगा। ये पाइल आपको कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको इस तरह की रीडिंग अच्छी लगती है या नहीं वो भी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो आई थिंक कि वर्थ इट था ये जो पाइल का मैंने रीडिंग किया। मुझे बहुत खुशी मिली, मुझे सेटिस्फैक्शन मिला। सो येस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको भी ये सब सुन के अच्छा लगेगा। बट जो जर्नी आप लोगों की बाकी है उसको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपकी वो कंप्लीट हो सकती है। आउटकम क्या हो सकता है ये मैंने आपको बताया है, तो आपको थोड़ी आइडिया आई होगी और आप अपने लाइफ को उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 1 बीइंग विथ मी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 2 की रीडिंग, कहीं जाइएगा मत। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ और मस्त और खुश हो। स्वागत है आप सबका पाइल नंबर 2 की रीडिंग में। और आज मैं आपके लिए बताने वाली हूँ कि ये क्या हो रहा है भाई हमारी लाइफ में ये सब क्या चल रहा है। मुझे लगता है आप लोगों के करियर में और करियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, फिर भी हम देखना चाहते हैं कि कार्ड्स में क्या है। ओके, मैं इधर रख रही हूँ पाइराइट को। आपकी करंट सिचुएशन कैसी है? डिलेमा, ओके। मुझे ना ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों की लाइफ में कुछ सीन और सिनारियो कि आप लोग कंफ्यूजन में हो, कश्मकश में हो। वाओ कश्मकश में हो कि क्या किया जाए, कैसे, मतलब आप करियर में अच्छा कर रहे हो बट यू आर नॉट हैप्पी। आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है बट यू आर नॉट हैप्पी। मुझे लगता है आप लोगों का प्रॉब्लम यह है ना कि आप सब कुछ जानते हो और वो हो नहीं रहा है, और यही वजह है कि आप वेटिंग मोड पे हो, कि सब कुछ वेटिंग मोड पे है। आपको पता है कि आपको सक्सेस मिलने वाला है, आपको पता है कि आपकी विश फुलफिल होने वाली है, बट वो अभी तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और दैट्स द रीज़न कि आप बहुत ज़्यादा डिलेमा में चले गए हो कि ये सब क्या हो रहा है भाई मेरे साथ। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इमोशनली भी आप खुश होने वाले हो, आपका करियर भी अच्छा होने वाला है, आप किसी मुकाम पे पहुंचने वाले हो, बट अभी तक पहुंचे नहीं हो। इस वजह से आप लोग डिलेमा में हो और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें भाई, आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसी सिचुएशन में हो देखते हैं कि क्या हो रहा है भाई आपके साथ। ओ माय गॉड, कंप्लीशन, वी आर द वर्ल्ड, अगेन कंप्लीशन का कार्ड है। पोस्टपोनमेंट, यस, एन एक्सपीरियंस, यस यस यस। मुझे ना ये दिखाई दे रहा है ना कि सच में आप डेफिनेटली
पास्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, अभी तक निकले नहीं हो, और इसी वजह से आप सफ़र कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि आपका कंप्लीशन हुआ है, आप पास्ट से कंप्लीटली बाहर आ गए हो, बट फिर भी अभी वो कड़ी ख़त्म हो रही है। मतलब एक बोलते हैं ना कि 99 से 100 की तरफ आप जा रहे हो, और उस बीच में जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो रहते हैं कि हाय कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, तो आप उस पोजीशन पे हो जहां आके लोग उम्मीद छोड़ देते हैं कि आप मतलब कब होगा। जब 99 से 100 पे जा रहे हो और आप अपनी उम्मीद खो रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये सब कंप्लीट हो रहा है, आपके माइंड को भटकाया जा रहा है, आप पास्ट में ज़्यादा लिंक इन कर रहे हो और इसी वजह से सफ़र कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हो, इसकी वजह से सफ़र कर रहे हो, क्योंकि आपका वो कर्मा तो कंप्लीट हुआ है, बट अभी तक वही साइकिल में घिरे रहे हो, मतलब फिर रहे हो, घूम रहे हो, कहाँ से बाहर निकले, रास्ता ही नहीं मिल रहा है। खिड़की तो दिखाई देती है, लेकिन उससे रिलेटेड होता है कि हाँ मैं इस खिड़की से बाहर भी निकलूँ या नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो आपको अच्छा मिलने वाला है, बट इस खिड़की से बाहर तो निकलना चाहिए। गार्डन एंड द गेट का कार्ड मुझे एनर्जी ओरेकल्स डेक से याद आया कि एक्शन लेने की ज़रूरत है। दैट्स इट, मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक्शन लेने की ज़रूरत है, तभी आप इस डिलेमा से बाहर आओगे। देखते हैं और क्या है, क्या हो रहा है भाई आपके साथ। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, कीप एन ओपन माइंड एंड केमिस्ट्री। ओके, मुझे लगता है ना कि आपका जो सोलमेट है, आपका जो पार्टनर है, वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जिसकी वजह से ना आपको वो केमिस्ट्री तो फील होती है, वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तो फील होता है, यस मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होता है, बट अगेन वही है कि वो अभी आपके सामने नहीं है, कुछ चीज़ें जो है वो पर्दे में हैं। मुझे लगता है आपको वो मेरा वीडियो जो मैंने बनाया था आई थिंक 2-4 महीने पहले, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। तो वो जो मैंने वीडियो बनाया था पर्दे में रहने दो, अगर आप उसको जाकर अभी चेक करोगे तो आपके कुछ सवाल के जवाब ज़रूर मिल सकते हैं। तो यस, मुझे यही दिखाई दे रही है कि कुछ चीज़ें जो है वो अभी भी आपके नज़रों के सामने नहीं है, वो आपके सामने बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि आप अभी पास्ट में हो, मतलब पास्ट की चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। तो आपको यही बताया जा रहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। अगर आप सच में सच्चे पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो तो पॉजिटिव रहो, फेथफुल रहो, तभी आपके लाइफ में डेफिनेटली वो प्यार आएगा। आपको डिसिप्लिन में रहना है, अपने लाइफ को अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत है, करंट सिचुएशन में रहने की ज़रूरत है, ना कि फ्यूचर में और ना कि पास्ट में। यस, ये कॉफिन का कार्ड है। ओके, मैं आपको बताना चाहती हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मुझे गाना याद आ रहा है। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। I'm so sorry। मुझे यॉर्निंग हो रहा है, आई डोंट नो ना। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक पर्सन जो है वो सच में सोया हुआ है, अरमानों को कब्र में बंद करके सोया हुआ है, और एक पर्सन जो है वो हमेशा थॉटफुल रहा है कि इस सन की तरह, मतलब सन मून की एनर्जी मुझे मिल रही है कि एक जो है वो ज़्यादा तप रहा है कि हाँ कब मिलेंगे, कब होगा, सब होगा, और एक पर्सन है कि उस फीलिंग्स को ही कब्र में डाल के सिर्फ अपना काम कर रहा है। टू अपोजिट चीज़ें एक दूसरे के सामने आके टकरा रही है, और जिसकी वजह से ना जो न्यू बिगिनिंग होने वाली है वो अभी तक हो नहीं पा रही है, थोड़ा पोस्टपोन हो रही है।
इमोशनली मुझे लगता है एक पर्सन अनअवेलेबल है और दूसरा पर्सन ज़्यादा इमोशनल एक्टिव है। इसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो वर्क नहीं कर पा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा एक्टिव पर्सन है उसको अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, अपने फाइनेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तभी ये कब्र में जो फीलिंग्स जिस पर्सन की गई हुई है वो फीलिंग्स जो है वो बाहर आ सकती है। आप दोनों मिलोगे ज़रूर डेफिनेटली, बट अगर आप ओवर एक्साइटेड रहे या ओवर आप एम्बिशियस रहे उस चीज़ के लिए तो थोड़ा सा डिले आपके लाइफ में हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो होना है अपने कर्म से होने दो। अगर आपको ये समझ आ रहा है कि आप अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो या ज़्यादा वेटिंग मोड पे हो तो यू शुड काम डाउन योर फीलिंग्स, ताकि सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स जो है वो जाग सके। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो और क्या क्या हो सकता है। आकाशिक रीडिंग रिकॉर्ड चेक करते हैं। द किंग ऑफ स्क्रोल, यस, कुछ लोगों को सच्चाई पता है और इसकी वजह से वो एक्चुअल में रेडी है। द गार्डन, द क्वीन ऑफ कीज, ओ माय गॉड, ओके, वाओ। देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो पर्सन है जिसकी फीलिंग्स कब्र में दबी हुई है उसको पता है, ओके, उसको पता है उसके लिए कोई है जो उसका वेट कर रहा है, बट फिर भी वो अपने कर्मा को कर्मा को अपने कर्म कर रहा है। कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। बहुत ही पेशेंसली वो वेट कर रहे हैं कि जब राइट टाइम आएगा आई विल कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, ओके। और जो दूसरी साइड में पर्सन है द क्वीन ऑफ कीज, उनको इंट्यूटिवली सब पता है और जैसे मैंने बोला इमोशंस हाई है, और जिसकी वजह से क्या है ना कि चीज़ें मिक्स नहीं हो रही। मतलब मैं बताती हूँ, देखो ये जो है, ये जो कार्ड है, इनर चाइल्ड दोनों ही पर्सन का हील्ड है, बट इसका ध्यान जो है वो किसी और चीज़ के ऊपर है और इसका ध्यान किसी और चीज़ के ऊपर है। तो दोनों अभी तक आसपास क्रॉसिंग पाथ पर है पर एक दूसरे से टकराए नहीं हैं। एहसास है बट वो एक्चुअल में मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको कि ओके, आई एम सो सॉरी, मुझे इतना चोक वाली फीलिंग आई ना कि एक पर्सन जो है ना वो बहुत ही अंदर फीलिंग्स को दबाए हुए हैं, उसको बाहर नहीं निकाल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जब राइट टाइम आएगा तब वो चीज़ें सामने आना ज़रूरी है। बहुत पेशेंसली वेट कर रहा है, अपने काम को कर रहा है। और दूसरा पर्सन जो है उसको भी पता है कि राइट टाइम पे चीज़ें होंगी, बट इमोशंस जो है वो ओवर हो रहे हैं। इसकी वजह से ना वो दोनों क्रॉस रोड पर होकर भी एक दूसरे का एहसास ज़रूर है कि ये पर्सन मेरे लिए है, बट अभी आप वो पाथ क्रॉस नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, आप एक पैरेलल लाइन पे चल रहे हो। जब वो मोड़ आएगा कि जब आप एक दूसरे के सामने आओगे, सेरेंडिपिटी मुझे ये कार्ड दिखाई दिया अभी। वो डेक है नहीं मेरे पास, बट मैं बहुत सारे डेक्स देखती रहती हूँ ना, तो वो सेरेंडिपिटी मतलब अचानक से आप दोनों का मिलना होगा, बट एक का इमोशंस को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ये जो पर्सन है वो सही मोमेंट में है, आपको भी सही मोमेंट में आना है, ताकि ये जो दूरी है वो ख़त्म हो जाए। आकाशिक रिकॉर्ड में ये दर्ज है कि जो चीज़ें होने वाली है, आपको जिस चीज़ का एहसास है वो ज़रूर होगी, राइट टाइम पे होगी। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। द हर्मिट यही बता रहा है, देखो हर्मिट का कार्ड, डेथ, यस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द चैरियट। वाओ आपको डीप विद इन जाना है, सेल्फ लव की एनर्जी में जाना है, खुद के हार्ट चक्रा से कनेक्ट होना है, तभी उस दूरी का अंत होगा और आप दोनों निश्चित ही साथ में रहेंगे। तो ये होना है, बस आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, खुद को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि मेजरली अगर आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे, अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करोगे, इमोशंस को बैलेंस करोगे, तो डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आप दोनों साथ में हो जाओगे। जब आपके इमोशंस बैलेंस में रहेंगे, वो पल आएगा जिसका आपको इंतज़ार है, बट उसके लिए आपको खुद को थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है। तो ये रहा आपके लिए आउटकम।
तो देखते हैं कि साईं बाबा के मैसेजेस। जीवन की पुस्तक। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। अगर आप दुखी हो रहे हो कि यार मेरी लाइफ में क्यों ऐसे प्रॉब्लम है, तो आपको बताया जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तक अच्छे अध्याय आए नहीं है आपके लाइफ के। तो जो हो रहा है उसको एक्सपीरियंस करो, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि संतुलन, यस बैलेंस, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो आपको वही बताया जा रहा है कि बैलेंस करो खुद को और इमोशंस को बैलेंस करो, जो मैंने ऑलरेडी कहा। मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, सांसों का अभ्यास कीजिए। आप बैलेंस में आओगे तभी चीज़ें आपकी लेसन्स जो है वो ब्लेसिंग्स में बदल जाएंगी। आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। तो साईं बाबा आपको बोल रहे हैं कि वो है आपके साथ, बस आपको उनको महसूस करने की ज़रूरत है। आप जब भी अकेले होते हो और थोड़ी सी खुशी आपको मिलती है ना, तो वो भगवान होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं और अपनी लाइफ को आपको वो पुचकार रहे होते हैं। तो लास्ट आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज आया है कि धारणाएं ना बनाएं। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। कोई भी आप किसी भी चीज़ का अंदाज़ा मत लगाना। धारणाएं मैं यहाँ अंदाज के स्वरूप में दिखना चाहती देख रही हूँ कि आप कोई भी अपने मन से कुछ मत करिए कि फॉर एग्जांपल ये नहीं हो रहा मेरे साथ, मतलब ये मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। तो ये ऐसे सारे जो आप अगर कुछ मतलब अपने दिमाग में कुछ खिचड़ी पका रहे हो तो वैसे मत पकाना। आपको वो बताया जा रहा है कि इन सब चीज़ों से अपने आप को मुक्त रखो। कट, क्लियर, कैंसिल। जब भी ये नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आए, आप ये 3 वर्ड का यूज़ करो कि कट, क्लियर, कैंसिल नेगेटिव थॉट्स। तो 3C का आप यूज़ करो और अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस में लाओ। मेंटली, इमोशनली आपको थोड़ा बैलेंस में आने की ज़रूरत है। उसके बाद आपके लाइफ में जो सही है आपके लिए वो आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा आपसे ये निवेदन है कि प्लीज़ जितना आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, प्लीज़ करिए। ये बहुत ही फ्री है। आप अगर मुझे मोटिवेट करोगे तो डेफिनेटली मैं आपके लिए अलग अलग रीडिंग्स लेकर आऊँगी। आपको मेरी रीडिंग्स अच्छे लगते हैं भी या नहीं, ये भी आप मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। आपको अगर बहुत सारे क्रिस्टल ब्रेसलेट और रिंग्स या इयररिंग्स कुछ भी चाहिए हो, आप मुझसे फ्री टू कनेक्ट, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। राइट प्राइस में मैं आपको दूंगी। बहुत सारे लोग जो है हज़ारों की संख्या में, मतलब हज़ारों के चार्ज पे आपको वो प्रोडक्ट्स देते हैं, बट मैं वैसा नहीं करती। मुझे पता है मेरी लिमिट्स क्या है। मुझे पता है कि मुझे अगर मान लो मुझे एक चीज़ 70 रुपये में मिल रही है तो मैं आपको उसको 71 या 72 रुपये में ही दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जैसे जब मैं प्रॉब्लम में थी तो मुझे जिनसे हेल्प मिली, तो ऐसे और बहुत लोग हो सकते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत हो। तो प्लीज़ आप मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट करिए। मैं रीज़नेबल रेट में ही सबको मेरी सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हो। और मैं बहुत जल्द ही डिस्काउंट रीडिंग लेकर आने वाली हूँ। एक दिन रखूँगी जहाँ मैं आप लोगों को डिस्काउंट रेट में रीडिंग दूँगी, ताकि बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट हो सके। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, येस आई एम देयर फॉर यू। ओके, तो पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच फॉर मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, पेशेंसली मुझे हैंडल करने के लिए। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।